जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे तुलसी के पेड़ का विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 उपाय। ये दोनों उपाय जैसा कि पद्म पुराण में लिखा है, तुलसी के सूखे वृक्ष से किस तरह यह उपाय करना है जिससे घोर बड़ी से बड़ी गरीबी समाप्त होती है तत्काल। और दूसरी जो है, कैसा भी बड़े से बड़ा चर्म रोग हो जैसे कि दांत, खाज, खुजली या कोई भी कुष्ठ रोग हो, उसे करने से तत्काल ही उसमें लाभ मिलता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर इन उपायों को हम करते हैं तो जीवन में लाभ अवश्य मिलता है। तो जान लेते हैं यह दोनों विशेष और महा उपाय। पहला, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, लगभग यह वीडियो हमारे चैनल पर भी पहले से पड़ी है, विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी गई है कि किस तरह तुलसी की सूखी लकड़ी से, अगर आप कार्तिक महीने में पूरे महीने दीप जलाते हैं भगवान नारायण के मंदिर में, अगर आप मंदिर ना जा सके फिर इसे आप घर में आपके भगवान नारायण हो उनके सामने, या शालिग्राम हो या कृष्ण भगवान हो उनके सामने यह दीप जला सकते हैं। और अगर आपने मंदिर में जलाया, यह उपाय मंदिर में बहुत ही अत्यंत लाभकारी है, तत्काल फल देने वाला है। अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी से थोड़ी सी रुई, तुलसी की सूखी जो पतली टहनियाँ होती हैं, सूखी लकड़ी में रुई लपेटकर बाती बनाकर तैयार करें। देसी गाय के शुद्ध घी में उसे डुबोकर और उसका दीप बनाकर नारायण के, राम जी के, कृष्ण भगवान के मंदिर में अगर आप जलाते हैं तो भगवान की अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान की प्रसन्नता के साथ साथ माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और घर में कितनी भी लंबे समय से चली आ रही गरीबी, दुख, दारिद्रता समाप्त होता है। तो अगर आपने यह उपाय अभी तक नहीं किया है या वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। और यह उपाय कार्तिक के महीने में तो अवश्य कर सकते हैं। दूसरा, जो कि बहुत ही विशेष है, चर्म रोग के बारे में इसके तुलसी लकड़ी का कैसा यह उपाय कैसा लाभ करता है। कैसी भी बड़ी से बड़ी चर्म रोग, कुष्ठ रोग, बीमारियां हो, यह उपाय आप अगर कर लेते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें लाभ आना तत्काल प्रारंभ हो जाता है। अगर दवाइयाँ काम न कर रही हों, काफ़ी लंबे समय से कोई भी चर्म रोग है जैसे कि दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग कोई भी हो, तो तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, तुलसी की जड़, अगर तुलसी सूख जाती है तो उसकी जड़ जो होती है उस जड़ को आप निकाल के रख लीजिए। अब उस जड़ को पत्थर पे घिस के और उसमें पत्थर पे घिस के उस कटोरी में किसी आप रख लें और उसका खूब सुंदर सा चंदन तैयार हो जाता है। भगवान के पूरे शरीर पे या सिर्फ तुलसी की लकड़ी से बना हुआ चंदन पूरे शरीर पे लगाना प्रारंभ कर दें। नित्य अगर आपने कुछ समय के लिए यह तुलसी की चंदन भगवान को पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो भगवान को बहुत ही अति शीतलता प्राप्त होती है। भगवान अति प्रसन्न होते हैं और किसी भी मनुष्य के शरीर में कोई भी कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां नहीं रहती, अगर हैं तो तत्काल समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो अगर आप इसी तुलसी की जड़ की जो लकड़ी है उसी का चंदन घिस के उसमें थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर भगवान के मस्तक पर लगाकर अपने हृदय पे लगाते हैं तो कहते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, कि भगवान जीवन में एक बार अवश्य दर्शन देते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर किसी ने भी यह उपाय किया, भगवान को जो चंदन की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन उसमें थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर भगवान के मस्तक पर लगाकर और अपने हृदय में जिस उंगली से आपने भगवान के मस्तक पर लगाया है वही उसी उंगली से वही अपने हृदय पे लगा लेने से भगवान जीवन में दर्शन अवश्य देते हैं, चाहे वह सपने में ही क्यों ना हो। भगवान मोक्ष की प्राप्ति भी उसी व्यक्ति को अवश्य कराते हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो यह तुलसी माता के पूजन, दीपदान और कार्तिक महात्म के साथ साथ तुलसी माता की
तुलसी मैया के, तुलसी लकड़ी के कई लाभ हैं, बहुत ज़्यादा। अगर पैरों में दर्द है, गठिया है और गांठ संबंधी कोई बीमारी है तो तुलसी की सूखी लकड़ी का पाउडर बनाकर रोज़ नित्य 1 चम्मच उसे गर्म पानी के साथ लेने से गठिया जैसे भयानक बीमारी में लाभ प्राप्त होता है, गठिया तत्काल समाप्त होती है। तो यह तुलसी की लकड़ी की बहुत ही फायदे हैं और तुलसी माता के पूजन के बहुत ही फायदे हैं। तो तुलसी पूजन के साथ साथ आप इन उपायों को भी अवश्य करके अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें। तो यह थी कुछ विशेष और बहुत ही सच्ची जानकारी। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।